पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो गद्दार है कहकर राघव चड्ढा पर फायर हो गई मैनपुरी वाली डिंपल। 30 सेकंड के वीडियो में और क्या क्या। इधर से अखिलेश ने भी भर दिया हमें। अब तो बुरा फंसे राघव, सामने आकर रोने लगे। दोस्तों, सियासत में महत्वाकांक्षा जब वफादारी पर हावी हो जाए तो चेहरे बदल जाते हैं। कल तक जो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के लिए ढाल बने रहते थे, आज वही बीजेपी के सामने नतमस्तक है। वॉशिंग मशीन में उनके साथ सारे धुल के चकाचक है। लेकिन इस दलबल ने विपक्षी खेमे में एक संदेश भी दिया, हलचल भी मचाई और आग भी लगाई। इस बीच मैनपुरी की शेरनी कही जाने वाली सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने राघव के इस कदम को ऐसा शब्द दे दिया जिसे पचा पाना शायद चड्ढा साहब के लिए आसान नहीं होगा। और दूसरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कुछ तो निखरते हैं, कुछ बिखरते हैं। राघव चड्ढा को लेकर क्यों कहा जा रहा है? जितना निखरना था निखर चुके, अब वक्त बिखरने का। आपको बताते हैं पूरी खबर, पूरा मामला और पूरा माजरा। स्वागत है आपका, राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल तो आपको पता ही है, लेकिन फर्क इतना है इस बार टारगेट पे आम आदमी पार्टी, जहां आप सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल ने पार्टी छोड़ी। राघव चड्ढा ने कहा कि आपके लगभग 2/3 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी और एक गुट भारतीय जनता पार्टी में यानी आपका शामिल है, उन्होंने विलय कर दिया। चलिए दोस्तों, राघव चड्ढा का तो समझ आता है, पिछले 1 साल से वो माहौल बना रहे थे। बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर था राघव चड्ढा का, लेकिन जरा इत्तेफाक देखिए अशोक मित्तल और संदीप पाठक में। ये कौन है जानते हैं? अभी 15 दिन पहले ईडी सीबीआई रेड इन 2 सांसदों पर, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, और इतनी जल्दी अब ये धुल के चकाचक होंगे कि साहब मानो कहने की क्या ही जरूरत। और दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर लगातार सियासत, लगातार सवाल राघव चड्ढा का, तो भाई साहब सोशल मीडिया वो जेनजी फॉलोअर्स पूरी तरह से बाइकआउट कर रहा है। लोग कह रहे हैं एक ही नेता जिसे हमने दिल में जगह दी उसने भी दगाबाजी कर दी। और बीजेपी को भी लोग कोस रहे हैं कि बात मान लो, झुक जाओ, या फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें भी पता नहीं है। यूपी की मैनपुरी से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी वाले पहले साफ तौर पर कह दिया, गद्दार, गद्दारी की है राघव चड्ढा तुमने, जिसने तुम्हें बनाया, राजनीति का क ख ग घ पढ़ाया, उसके साथ ऐसा। दोस्तों, तो डिंपल ने साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों की वजह से, जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे, आप जनता के बीच वोट मांगने गए क्या? नहीं आपकी कोई लोकप्रियता थी। आम आदमी पार्टी की वजह से आप संसद में पहुंचे, सांसद बने आप। और डिंपल ने इस कदम को गद्दारी कहा, यह गद्दारी ही है। और इधर सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि आपकी मेहरबानी है कि आप संसद गए और आपको प्रणीति जैसी पत्नी मिली। इधर दोस्तों, राघव चड्ढा अपनी सफाई दे रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना सीए का शानदार करियर छोड़ दिया, अपनी जवानी के 15 साल दिए। लेकिन सवाल ये कि क्या 15 साल की सेवा का फल राज्यसभा की कुर्सी नहीं थी क्या? राघव, आप जहरीले माहौल की बात कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे आके रो रहे हैं, अरे जो लोग कोस रहे हैं, जो तारीफ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं क्या ये जहर उन्हें तब नजर नहीं आया जब वो सत्ता की मलाई का आनंद ले रहे थे? सुने कैसे राघव चड्ढा तमाम चीजों को लेकर सामने आकर फॉलोअर्स घट रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुने। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था।
मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया, और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। तो शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। तो दोस्तों, राघव चड्ढा जो कि अक्सर खुद को मॉडर्न राजनीति का आइकन बताते थे, लेकिन डिंपल यादव ने एक तरफ से एक झटके में ही उनके इस मुखौटे को उतार दिया। राजनीति में गद्दार शब्द बहुत ही भारी होता है, और जब ये शब्द डिंपल यादव जैसी शालीन नेता के मुंह से निकले, तो समझ लीजिए कि राघव चड्ढा के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली। और बीजेपी को तो आप जानते हैं, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल विश्वास। जिस युवा वर्ग और जेनजी के दम पर बीजेपी में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं, वो युवा आज सोशल मीडिया पर उन्हें अफसरवादी कह रहा है, गद्दार और भीतरघात कह रहा है। दोस्तों, तो क्या ये राघव चड्ढा का डर है या कोई बड़ी डील है? और जिस तरह से और राघव चड्ढा के साथ अभी 15 दिन पहले सांसदों के साथ ईडी सीबीआई कार्रवाई, और फिलहाल इधर से उधर, और सिर्फ ये पहला कोई प्रकरण भी नहीं है, इससे पहले बहुत सारे उदाहरण। अभी चर्चा में रहने वाले असम वाले मुख्यमंत्री, आप जानते ही, हेमंत बिस्वा शर्मा कहां से कहां धुल के चकाचक हुए। क्या ईडी और सीबीआई के डर से ये आम आदमी पार्टी के सिपह सालार इन्होंने सरेंडर कर दिया? डिंपल का बयान सिर्फ राघव के खिलाफ नहीं, बल्कि उन तमाम नेताओं के खिलाफ एक चेतावनी है जो मुश्किल वक्त में अपनी विचारधारा को बेच देते हैं। जिन लोगों की मैंने कल भी ये बात कही कि जिन लोगों, जिस पार्टी की वजह से आप राज्यसभा तक पहुंचे, सांसद बने, आप जनता के बीच तो गए नहीं थे लोगों का वोट मांगने की आपकी लोकप्रियता थी, आपको लोगों ने चुन के भेजा, आप पार्टी की वजह से संसद में पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इससे गद्दारी कहा जाएगा। तो सुना दोस्तों आपने, डिंपल यादव ने वो कह दिया जो शायद केजरीवाल के भी मन में रहा होगा। सर, राजनीति में महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं, लेकिन जब महत्वाकांक्षा के लिए आप उस हाथ को काट दें जिसने आपको सहारा दिया, तो इतिहास इसे तरक्की नहीं बल्कि गद्दारी ही लिखता है। राघव चड्ढा ने भले ही बीजेपी में जाकर अपनी कुर्सी तो सुरक्षित कर ली होगी, लेकिन क्या वो जनता की नजरों में अपनी साख बचा पाएंगे, या फिर गद्दारी का ये ठप्पा उनके लिए पूरे सियासी करियर पर भारी पड़ेगा?
फिलहाल डिंपल यादव की इस फायर फाइट ने यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत में गर्मी बढ़ा दी। आपकी राय बताइए।